हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। तो आइए, एक मैथ का सवाल है और क्लास ये 10th का है। क्लास 10th का है, वृत्त से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। कह रहा है एक तार वृत्त के रूप में है। एक तार जो है वो वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। मोड़कर बनाया जा सकता है। एक तार है, एक समझ लीजिए एक तार है, एक लंबा। क्या है? एक तार है, एक तार है, एक तार है, एक लंबा सा तार है। कह रहा है वृत्त के रूप में इसको मोड़ा जाता है। वृत्त के रूप में, जैसे एक लंबा तार हो गया ये, इसको क्या कर रहा है? वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में है। आप समझिए, तो ये वृत्त के रूप में हो गया। एक लंबा तार था, इसको क्या किया? वृत्त के आकार का तार से बना दिए, वृत्त बना दिए। आप समझिए, वृत्त बना दिए। अब ये चारों साइड वाला जो है, ये चारों साइड से ये पाथ जो समझिए, पाथ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ। ये पाथ जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि, परिधि बोले या परिमिति बोले, परिमिति बोले या परिमाप बोले। क्या बोले? परिमाप बोले, परिमाप बोले। ये तीनों का वर्ड जो होता है, ये तीनों का वर्ड जो होता है वो सेम होता है। तीनों का वर्ड जो होता है मेरे दोस्त, तीनों का वर्ड जो होता है ना, तीनों का वर्ड्स जो होता है ना, वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तीनों का वर्ड्स समान होता है। आइए देखते हैं पहले सवाल में। अब कह रहा है एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये वृत्त हो गया, ये वृत्त के जो हो गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। केंद्र से लेके इस परिधि के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र हो गया, इंग्लिश में बोला जाए तो सेंटर। इस केंद्र से लेके इस परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए, तो एक सबसे पहले एक वृत्त का ऐसे लिखिए, यानी कि वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिधि अब बराबर वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि। आइए देखते हैं। तो वृत्त का परिधि यानी कि वृत्त का परिधि जो निकालिएगा, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। आइए, तो 2 पाई आर जो होता है, तो ये 2। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आइए, 22/7। अब देखिए आर का जो है, आर का जो मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आर का मान कितना है? 84 सेंटीमीटर है। आर का मान 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए, इसको काटिएगा तब 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। आइए, यहाँ पे 12 ना, 12 सत्ते 84। आइए, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। 44 को अब 12 के गुना कीजिएगा। आइए देखते हैं कितना करके होता है। 12 चौक 48, 12 चौक 48, हाथ बाकी 4। अब 12 चौक 48 और 4 52। इतना हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया? 528 सेंटीमीटर आ गया। आइए, ये आ गया वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर। तो वृत्त का परिधि निकल के आ गया कितना? वृत्त का परिधि निकल के आ गया 528। वृत्त का परिधि 528 निकल के आ गया। कितना आ गया? 528 निकल के आ गया। तो वृत्त का परिधि और आपस में बराबर है क्या? वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि क्या है? आपस में दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब देखिए, वृत्त का परिधि और वर्ग का परिधि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना? 528 निकल के आएगा कितना? 528, 528। अब देखिए वर्ग का परिधि क्या होता है? वर्ग का परिधि कहे या परिमाप कहे या परिमिति कहे, तीनों का वर्ड समान होता है। तो वर्ग का परिमिति यानी कि वर्ग का परिधि बराबर, तो वर्ग का
परिधि बराबर, आइए देखते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। अब वर्ग का परिधि जब निकालिएगा तो वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। आइए देखते हैं, इससे काटिएगा। इससे पहले एक स्टेप और लिख लीजिए। अब देखिए भुजा बराबर, यानी कि भुजा बराबर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 528 अब बट्टा का 4। आइए इसको काटिएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कान 5, यहाँ हो गया कितना 12, तो 4 तिया 12, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8। अब देखिए भुजा निकल के कितना आ गया, भुजा निकल के आ गया 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या पूछ रहा था, भुजे का मान पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, भुजा का मान पूछ रहा था, 132 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखिए जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, भुजे पूछ रहा था, यानी कि भुजे पूछ रहा था, तो भुजा का मान यहाँ पे निकल ही गया कितना, 132 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार देख लीजिएगा। तो थैंक्स मेरे दोस्त।